लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से जिस एक खबर का इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ गई। आपकी सैलरी, आपके भत्तों में अब होने वाली है बम्पर बढ़ोतरी। लेकिन कौन है वो शख्स, वो कौन सी हस्ती है जिसे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? कौन है वो तिकड़ी जो आपकी आर्थिक किस्मत का फैसला करेगी? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे नाम के बारे में जो देश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी तय करेगा। और साथ ही 8वें वेतन आयोग की तिकड़ी के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ये खबर आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी, इसलिए अंत तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान किया और इस आयोग की कमान सौंपी गई है एक ऐसी शख्सियत को जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रंजना प्रकाश देसाई कौन है, क्यों सरकार ने उन पर इतना बड़ा भरोसा जताया, उनके असाधारण सफर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से उन्होंने LLB की पढ़ाई की। साल 1996 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट की जज बनी और फिर 2011 से 2014 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वो रुकी नहीं, थकी नहीं। रंजना प्रकाश देसाई ने परिसीमन आयोग का भी नेतृत्व किया। इतना ही नहीं, गुजरात सरकार ने उनकी सेवाएं ली थी और उन्हें समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सिफारिशें देने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके पिता SG सामंत भी एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर थे जिनके साथ उन्होंने काम किया। साल 1979 में उन्हें सरकारी वकील भी नियुक्त किया गया था। रिटायरमेंट के बाद की अगर बात करें तो रिटायरमेंट के बाद भी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई लगातार देश सेवा में जुटी रही। 2014 से 2017 तक वो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की चेयरपर्सन रही। फिर 2018-19 में इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की हेड बन गई। 2019 में लोकपाल चुनने वाली सर्च कमेटी की चेयरपर्सन रही। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो असम के NRC तैयार करने वाली कमेटी में भी मेंबर थी, उसकी सदस्य रही है। और सबसे खास बात एक और है, 2022 में वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। ये एक ऐतिहासिक पल था जहां उन्होंने प्रेस की आजादी और सही रिपोर्टिंग पर नजर रखी। उसी साल उन्होंने उत्तराखंड UCC कमेटी की हेड के रूप में भी काम किया, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाया और जो 2024 में कानून भी बन गया। है ना मजेदार? इन सभी महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने अपनी योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता का लोहा मनवाया। इसलिए जब लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का इतना बड़ा फैसला और संवेदनशील काम आया तो सरकार ने उन्हीं पर भरोसा जताया, एक बार फिर दोबारा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, 8वें वेतन आयोग की तिकड़ी है जो आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए तेजी से काम करेगी। आइए आपको बताते हैं इस तिकड़ी के बाकी 2 सदस्यों के बारे में। वो 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष के तौर पर तो हमने न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को जान ही लिया है। इनके अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सचिव पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाने का फैसला लिया गया। ये तीनों अनुभवी और विशेषज्ञ लोग मिलकर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन में बदलावों की सिफारिश करेंगे। इनकी सिफारिशों पर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों, जिसमें सर्विसमैन और पेंशनर्स दोनों शामिल हैं, उनके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। सवाल ये है कि ये आयोग कब तक अपनी सिफारिशें देगा और आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कब होगी, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जैसी अनुभवी शख्सियत के नेतृत्व में करोड़ों कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। करोड़ों कर्मचारी मतलब पेंशनर्स भी और सैलरी वाले भी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार 8वें वेतन आयोग से कितनी सैलरी बढ़ोतरी की आपको उम्मीद है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही।